आर्टिकल 19 को बचाने का, अक्षुण्णता बचाए रखने का, प्रेम विश्वास सौहार्द जो बेलागंज विधानसभा का परिचय रहा है उसको बचाए रखने का, बेलागंज विधानसभा के तमाम युवाओं के भविष्य जो है वो अधर में न जाए उसको बचा के रखने का। खूब प्रेम मिल रहा है, खूब कॉन्फिडेंस मिल रहा है। हमारे कुछ दोस्त यार जो हैं वो उधर दिख रहे थे तो हमने उन अनुजों से पूछा कि क्या हो गया। बोला भैया त्योहार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैंने जो नॉमिनेशन फाइल किया उसमें देख लीजिए। एक भी केस मुकदमा आज तक मेरे ऊपर नहीं हुआ। एक भी केस मुकदमा नहीं? एक भी नहीं। ये साफ दर्शाता है मैं क्या हूँ और जिनके ऊपर है वो क्या है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव और यह उपचुनाव बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। फ्रेम में आपको विश्वनाथ यादव दिख रहे होंगे, बाखूबी आप इनसे परिचित होंगे क्योंकि लगातार बेलागंज में सक्रिय थे। देखिए, जब सुरेंद्र यादव बेलागंज से विधायक थे उस वक्त भी विश्वनाथ यादव जनता के बीच सक्रिय थे। और देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी विश्वनाथ यादव पर विश्वास जताया और चुनावी मैदान में भेजा। मगर सबसे अहम सवाल देखिए, जहां एक तरफ जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। मगर मुद्दे क्या होंगे? सीधा सवाल, विश्वनाथ जी, जनता के बीच तो आप लगातार सक्रिय रहे, चुनाव से पहले भी, अब चुनाव के दरमियान तो सभाएं करनी पड़ रही होंगी, मगर मुद्दा क्या है विश्वनाथ यादव का? जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? आर्टिकल 19 को बचाने का, अक्षुण्णता बचाए रखने का, प्रेम विश्वास सौहार्द जो बेलागंज विधानसभा का परिचय रहा है उसको बचाए रखने का, बेलागंज विधानसभा के तमाम युवाओं के भविष्य जो है वो अधर में न जाए उसको बचा के रखने का। आपको लग रहा है खतरे में है ये सब? अब्राहम लिंकन ने कहा था, द सोसाइटी इज इन डेंजर when people who do not know how to follow the rules are given power to command। वो समाज खतरे में है जब ऐसे लोगों को कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी दे दी जाए जो खुद उसका अनुसरण न करते हो, तो वो समाज तो खतरे में है। वर्तमान में बाकी जो कैंडिडेट्स हैं और जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं उनका बैकग्राउंड और फिर आप हमें देख लीजिए। नहीं, आप बेहतर क्यों मानते हैं अपने आप को? क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर के पार्टी से भी उम्मीदवार है, जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है चुनावी मैदान में। आप जो अन्य उम्मीदवार सामने हैं चुनावी मैदान में, उससे आप अपने आप को बेहतर कैसे मान रहे हैं? ये मैं नहीं मान रहा, ये जनता मान रही है। वो मेरे पे कोई सवालिया निशान क्यों नहीं दाग पा रहे हैं? कहाँ आप हमारे कार्यशैली को लेके या हमारे व्यवहार कुशलता को लेके या हमारे प्रेम और विश्वास को लेके वो सवाल कहाँ उठा पा रहे हैं? वो हमसे किसी भी माध्यम में जोड़ में कहाँ है? हमसे ज़्यादा अगर जीनी मरनी सुख दुख शादी ब्याह न्योता पिहानी किसी ने पुराया हो तो वो वोट का अधिकार रखता हो। अच्छा, हमसे ज़्यादा कोई शिक्षित हो तो वो वोट का अधिकार रखता हो। यानी आप कह रहे हैं जनता के आप सुख दुख के साथ ही रहे हैं तो आप बेहतर हैं? ये हम नहीं, ये आपको सारी जनता बता देगी। और कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा टोला टटवा, किसी भी जात समाज वर्ग में आप चले जाइएगा जिन्होंने न्योता दिया है, मैं वहां पहुंचा हूं, उनके दरवाजे, उनके सुख में उनके दुख में कंधे से कंधा मिला खड़ा रहा हूं। अच्छा, जहां इस वक्त बिहार की राजनीति गर्म है, जातीय समीकरणों को साधा जा रहा है, विश्वनाथ यादव बेलागंज में लगातार सक्रिय हैं, क्या ग्राउंड जीरो पर क्या देख पा रहे हैं अभी आप? खूब प्रेम मिल रहा है, खूब कॉन्फिडेंस मिल रहा है। हमारे कुछ दोस्त यार जो हैं वो उधर दिख रहे थे तो हमने उन अनुजों से पूछा कि क्या हो गया। बोला भैया त्योहार है। तो आप समझ लीजिए, सबका प्रेम विश्वास सौहार्द, और इस बात को समझिए कि एक विश्वास है लोगों का मेरे प्रति। मैं 2010 से बेलागंज विधानसभा में हूँ और लोगों के बीच में हूँ। मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। एक सवाल खूब उठ रहा है, जब हम पटना से निकले बेलागंज की ओर बढ़े, सोचा कि भाई चलते हैं ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने, तो उससे पहले एक सवाल उठा कि विश्वनाथ यादव अपने पिता सुरेंद्र यादव के बनाए हुए पिच पर बैटिंग करने उतरे हैं।
ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछें कि 2010 से वो कहाँ थे, जब लोग इलाज के लिए घायल थे, जरूरतमंद थे, तो वो उनके इलाज में कहाँ थे। ये पूछिए जब किसी गरीब की बेटी की शादी में उसको घट रहा था तब ये लोग कहाँ थे। जब किसी का मट्टी मंजिल की बारी थी या किसी के दाह संस्कार की बारी थी तब ये लोग कहाँ थे। ये पूछिए कि जब किसानों का ट्रांसफार्मर जल रहा था तब ये लोग कहाँ थे। इनसे पूछिए कि जब गांव में बिजली काटी जा रही थी तब ये लोग कहाँ थे। इनसे पूछिए कि जब सड़कों का निर्माण होना था तब ये लोग कहाँ थे। आज बेलागंज विधानसभा में आप सब जगह घूमे हैं ना। अभी घूमने की शुरुआत में आए हैं, वैसे हमारी टीम तो घूम रही है। जब घूमा तो आपको पूरा धान हरियर लौका ना, फसल आपको मजबूती से खड़ा मिला ना, वो किसी भी जात वर्ग समाज में चले जाइए तो ये कहे है, ये हमारा श्रम रहता है, हमारा परिश्रम रहता है, इसीलिए हमारा नाम रहता है। बेलागंज से आपके पिताजी सुरेंद्र यादव जो भी वर्तमान में जहानाबाद से सांसद हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया, कितना फायदा जब चुनावी मैदान में विश्वनाथ यादव उतरे हैं तो देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ फायदा पिता के द्वारा कार्य जो किया गया उससे फायदा पहुंच रहा है। लोग जब हमारे घर पे पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि क्या साहब हैं, और जानकारी होती कि नहीं है, तो दूसरा सवाल यही होता है कि क्या विश्वनाथ बाबू हैं। अच्छा। और अगर जवाब हाँ मिल गया तो उनको ये बड़ा खुशी होता है कि मेरा आना सफल हो गया। अच्छा, आना सफल हो गया। लोगों में एक मेरे प्रति सेटिस्फेक्शन है और ये अर्जित किया हुआ हमारी मेहनत का है। अच्छा, जेडीयू की तरफ से जो उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, एक बड़ा नाम, विश्वनाथ यादव इस चुनावी मैदान में जो चुनाव है जो चल रहा है फिलहाल उसे चैलेंजिंग मान रहे हैं। क्यों चैलेंज मानेंगे, माता तुल्य हैं, सिखा रही हैं, हम सीख रहे हैं। माता तुल्य है, सिखा रही हैं, आप सीख रहे हैं। बिल्कुल। क्या क्या सीखा होता है? वक्त आने दीजिए, आपको जरूर बता देंगे। अभी वक्त नहीं है। अच्छा, अब अशोक चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही खासम खास कहे जाते हैं, बेलागंज में लगातार इस सक्रिय हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई वोटर्स को या उनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर वोट मांगने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सबक सिखाना आता है, एफआईआर होगा और पुलिस जमकर कुटाई करेगी। अशोक चौधरी जी वरीय नेता हैं, जेडीयू के सम्मानित नेता हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो इल्जाम दूसरे पर ना मढ़े। उनके बहुत सारे सभी जो उनके कार्यकर्ता या उनके द्वारा अरवल में जब हमारे कार्यकर्ताओं को कहें कि समझा रहे थे कि हमें जेल भेजना भी आता और निकालना भी आता है, जेल भेजना भी आता है, निकालना भी आता है, तो हमारे लिए भी तो लोग खड़ा करें। हमारे लोग हमसे प्रेम करते हैं। आप जिनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप जिनको अपने भाषा में समझा रहे हैं, जिनको आप लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आप तमाम जो सरकारी तंत्र है उसको जो आपने इस्तेमाल कर रखा है, चलिए आप अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का साथ मिल रहा है, खूब बढ़िया। प्रशांत किशोर की पार्टी भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको कहाँ समझ में आता है कि माइनॉरिटीज में लोग बेवकूफ़ हैं जो वोट बर्बाद करेंगे। भाई प्रशांत किशोर ने तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार दे दिया है। प्रशांत किशोर ने तो आज ही अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिया है जीवन में पहली बार। नहीं तो हमारी पार्टी तो ये परिवार के सदस्यों को हमेशा हम लोग ने अपना संजो के रखा है। वो माइनॉरिटीज को आप ये समझिए कि बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने की या फिर उनको बिगाड़ने की जो ये साजिश रच रहे हैं, ये जो अक्षुण्णता बिगाड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई माइनॉरिटी इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करता है। खैर, जहाँ तक हम विश्वनाथ यादव को जानते हैं, ये सवाल पूछना वर्तमान में ठीक नहीं होगा, मगर सवाल जो उठ रहे हैं तो बेशक पूछना पड़ेगा। बाहुबली, ताकत, दबंगई कर कर चुनाव जीतने की कोशिश और प्रयास करने से कोई फायदा नहीं होगा। शायद ये लाइन आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये सीधा का सीधा जो है वो निशाना विश्वनाथ यादव की ओर है। तो क्या विश्वनाथ यादव दबंगई कर लेते हैं वोटर्स के बीच में? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैंने जो नॉमिनेशन फाइल किया उसमें देख लीजिए। एक भी केस मुकदमा आज तक मेरे ऊपर नहीं हुआ है। एक भी केस मुकदमा नहीं? एक भी नहीं। ये साफ दर्शाता है मैं क्या हूँ और जिनके ऊपर है वो क्या है।
जो ये कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं और किसी को बिगाड़ते नहीं हैं वाला जो डायलॉग सरकार में देते हैं, उनके सरकार के ऊपर उन्हीं के सरकारी नीतियों का मखौल उड़ाने का केस उन्हीं के कैंडिडेट्स के ऊपर है। ये साफ दर्शाता है कि वो कहाँ बिहार को ले जाते हैं। परिवार का खूब आरोप लगता है विश्वनाथ यादव जी। सुरेंद्र यादव कई सालों तक कई टर्म विधायक वहां रहे, फिर अपने पुत्र को आगे कर दिया। ये परिवार खूब बयानों में चल रहा है। विश्वनाथ यादव इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको कहीं मुद्दा नहीं मानता। ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। परिवारवाद कोई शब्द नहीं होता। अगर होता तो बाकी कौन सी पार्टियां इनसे छुई हैं। आप इस बात को समझिए, जो लायक होगा उसको मौका होगा, जो लायक होगा मौका उसको मौका होगा। मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, इसीलिए हमारा कोई विरोध करने वहाँ नहीं गया है। और जो लोग अगर गए भी तो पहले पार्टी की सदस्यता ले लेते, उसके बाद जाते तो बेहतर होता। अपने विरोधियों को क्या कहेंगे? मैं सबसे अनुरोध करूंगा, अपने विरोधियों, मेरा कोई विरोधी नहीं है, व्यक्तिगत रूप मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। चुनाव में जो खड़े हुए हैं, जो चुनावी वो सबको हम अनुरोध करेंगे, कृपया आज जितने एक्टिव आप बेला में हैं, पूरा सरकारी तंत्र जो बेला में अभी उतरा है, और जहाँ जहाँ कुछ खामी बेसी मिली होगी, जब हम चुनाव जीत के जाएंगे तो कृपया उसको पूर्ण करने में, आप चूंकि सरकार में है तो हमारी मदद जरूर करिएगा। बस यही एक सादर रिक्वेस्ट और अनुरोध हम लोग से है। अच्छा विश्वनाथ यादव जी, बेलागंज की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? लाइव सिटीज के माध्यम से, हालांकि आप तो सक्रिय हैं, जनता के बीच खुद ही हैं ग्राउंड जीरो पर, मगर जो लोग मोबाइल पर अभी फिलहाल आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बेलागंज विधानसभा एक बगिया है जिसके माली हमारे पिता रहे हैं। उन्होंने इसमें तरह तरह के फूल खिलाए हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं, तरह तरह के फलदार वृक्ष लगाए हैं, और तरह तरह के उसमें साग सब्जियां लगाए हैं। ये बगिया, हम तो वहीं खड़े हैं, ये बगिया लोग तोड़ने और बर्बाद करने आ रहे हैं। कृपया बहकावे में नहीं जाना है, अपना अपना अक्ल लगाना है। हम किसी जात नहीं जमात के रहे हैं, और ये आपका बेटा जो है वो एक शब्द में आपको ये अपनी बात रख दे कि जो सेवा भाव मेरे घर से चल पड़ा वो हमारे पिता के साथ भी और उनके बाद भी निभेगा। और जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आप लोग को मिली है उसमें न कभी कटौती हुई है, न कभी कटौती होगी। जो हमारे दरवाजे आया है वो न खाली हाथ लौटा है, न खाली पेट लौटा है। सिर्फ एक अनुरोध कि मैं आपका नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे आपका नेता नहीं बनना है, मुझे आपका भाई बनना है, मुझे आपका बेटा बनना है। बस अपना आशीर्वाद बना के रखिए। आपका भाई, आपका बेटा आपके दरवाजे हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। देखिए, विश्वनाथ यादव थे, राजद ने टिकट दिया है, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय पहले भी रहे और चुनाव का वक्त है, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। मगर सवाल यह है त्रिकोणीय लड़ाई, मगर विश्वनाथ यादव का मानना है कि लड़ाई नहीं है। एक तरफ मां सामान्य मनोरमा देवी है, जिनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, आगे भी मिलेगा, और दूसरे तरफ भाई और मां समान हीना साहेब का आशीर्वाद और दुआ लगातार मिल रहा है। लगातार विश्वनाथ यादव के लिए ओसामा फोर्ट दौड़ा रहे हैं। खैर, ओसामा और हीना साहब क्या बेलागंज पहुंचेंगे विश्वनाथ यादव के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पुत्र के लिए? मगर वहीं प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे ग्राउंड जीरो पर। जनता का क्या है हाल और क्या है मूड, वह भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।